Assalamualaikum dear students. I am Israr Ahmed, math teacher, lower secondary section, Qaid Azam Public School, Darsana Channel. Today I am going to teach you mathematics class 7. Topic is difference of two sets. Two sets A and B. Then A minus B is a set which contains those elements of set A which does not belong to set B. क्या मतलब है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है कि सेट A के वो एलिमेंट, अगर हमारे पास दो सेट हैं A एंड B, तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या कहेंगे कि सेट A के वो एलिमेंट्स जो सेट B में ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे a minus b equal to x such that x belongs to a, यानी सेट A के वो एलिमेंट्स जो सेट B से बिलोंग ना करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ A एंड B। अब हम डिफरेंट सेट के डिफरेंट सेट्स के डिफरेंट मालूम करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर डिफरेंस ऑफ टू ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर दो सेट्स हैं A एंड B, अब सेट A के जरूरी नहीं है कि सेट B जो है वो सेट A का सबसेट, सेट A का सेट B सबसेट हो, यानी सेट B के कुछ एलिमेंट तो सेट A में मौजूद होंगे, लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट व्हिच डज नॉट बिलोंग टू सेट A। तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं ये ओवरलैपिंग सेट्स है। अब ओवरलैपिंग सेट्स के दरमियान डिफरेंस मालूम करेंगे हम स्टूडेंट्स। A minus B, A के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 माइनस, ये माइनस का मतलब होता है डिफरेंस। 3 5 6 B के एलिमेंट्स हैं, तो सेट A के वो एलिमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे जो सेट B में ना हो। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 को कट करेंगे हम स्टूडेंट्स, और 5 को भी कट करेंगे। उसके बाद काटने के बाद हमारे पास सेट A के वो एलिमेंट जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वो हम A माइनस B में, यानी दोनों के सेट ऑफ डिफरेंस में लिखेंगे 1 2 4। इसकी मिसाल हम वेन डायग्राम में भी मालूम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये सेट A है और ये सेट B है स्टूडेंट्स। अब सेंटर में यानी दरमियान में हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स बराबर, दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम हो। मिसाल के तौर पर यहाँ दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम कौन से हैं, 3 और 5, तो यहाँ पे दरमियान में हम लिखेंगे 3 और 5। और उसके बाद सेट B में 6 एलिमेंट है, 6 ये। इसी तरह 1 2 4 बचते हैं, A के एलिमेंट्स 1 2 4। तो अब हम जो आंसर मिला है हमारे पास A माइनस B का, उसको आपने शेड करना है। तो ये वेन डायग्राम से भी हमें डिफरेंस ऑफ टू ओवरलैपिंग सेट्स हमें मालूम होता है। इसी तरह नंबर 2 है डिफरेंस ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं स्टूडेंट सेट जो दोनों सेट्स के, जिसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स, कोई भी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कॉमन ना हो, कोई भी एलिमेंट दोनों सेट्स में एक जैसा नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो उसको A माइनस B, इसको A के एलिमेंट से 1 2 3 माइनस B के एलिमेंट से 4 5 6, तो A के वो एलिमेंट्स जो B में ना हो ऐसे एलिमेंट्स लिखेंगे, तो ये 1 2 3 इसका आंसर होगा। इसको अगर हम वेन डायग्राम से समझें तो सेट A के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, सेट B के एलिमेंट्स हैं 4 5 6, तो आप जो आंसर है आपका 1 2 3 उसको शेड करना है। तो ये होता है डिफरेंस ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स स्टूडेंट। नंबर 3 है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स व्हेन वन इज अ सबसेट ऑफ अदर। अगर हमारे पास दो सेट है A एंड B, A के एलिमेंट्स 1 2 3 4 है और B के एलिमेंट्स 3 4 है, जो कि ऑलरेडी सेट A में मौजूद है, तो हम कहेंगे कि सेट B जो होगा वो सबसेट कहलाएगा सेट A का। तो
तो इसका डिफरेंस कैसे मालूम करेंगे? उसी तरह मालूम करेंगे, पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 फिर माइनस और बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 3 4। तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको आप कट करेंगे स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे जो सेट बी में मौजूद नहीं होंगे वो हमारा आंसर होगा। इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स व्हेन वन इज सबसेट ऑफ अदर। इसको वेन डायग्राम से समझें। हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और इसी का सबसेट होगा जो इसी के अंदर होगा वो सेट बी होगा। इसी का सबसेट इसी के अंदर होगा जो इसका सेट बी होगा। सेट बी चूंकि इसका सेट ए का सबसेट है। बी के एलिमेंट्स क्या हैं स्टूडेंट? 3 4 और हमारे पास ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 तो 1 2 बाहर लिखेंगे। अब हमारे पास जो शेडेड एरिया होगा 1 2 होगा। शेडेड एरिया जो होगा स्टूडेंट्स वो 1 2 होगा। तो ये है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स व्हेन वन इज अ सबसेट ऑफ अदर। नंबर 4 करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होता है? अ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है स्टूडेंट? द सेट व्हिच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स, यानी सबसे बड़ा जो एक सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं और बाकी जितने भी सेट्स होते हैं उसके सबसेट कहलाते हैं। अंडर कंसीडरेशन a set consists of all the elements of universal set which does not belong to set A, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स हम लिखेंगे जो सेट ए में मौजूद ना हो। जैसे मिसाल के नीचे एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। ए के एलिमेंट्स हमारे पास 2 4 6। तो अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 4 6। अब सेट ए के वो सेट यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में ना हो। सेट ए में 2 मौजूद है स्टूडेंट्स तो हम 2 को यहां से कट करेंगे। सेट ए में 4 स्टूडेंट्स मौजूद है तो हम 4 को यहां से कट करेंगे। इसी तरह 6 सेट ए में मौजूद है तो यूनिवर्सल सेट से 6 को हम कट करेंगे। अब हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचते हैं यूनिवर्सल सेट के वो सेट ए में नहीं होंगे, वो आप लिखेंगे। तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो 1 3 5 1 3 5। इसको अगर आप वेन डायग्राम से समझें तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का यूनिवर्सल सेट हम बना दें और इसी के अंदर चूंकि 2 4 6 जो सेट ए है वो भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट कहलाएगा तो इसको सेट ए को हम इसी के अंदर बनाएंगे। अब सेट ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 और 1 3 5 1 3 5। ये सेट ए है स्टूडेंट्स और ये यूनिवर्सल सेट। तो हम शेड किसको कहते हैं? जो हमारे पास आंसर आ रहा है 1 3 5। 1 3 5 को हम शेड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारा बेसिकली वेन डायग्राम हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का। इसको हम कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, ए के एलिमेंट्स है 1 3 5, बी के एलिमेंट्स है 2 4, सी के एलिमेंट्स 1 3 एंड डी के एलिमेंट्स है 1 2 3। हमारे पास ये डिफरेंट सेट दिए हुए हैं और कह रहा है देन लिस्ट द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमारे पास हमने मुख्तलिफ सेट के डिफरेंस मालूम करने हैं, यानी ए का और डी का डिफरेंस मालूम करना है। तो पहले a माइनस b, पहले a के एलिमेंट्स लिखेंगे। इसमें a के एलिमेंट्स है 1 3 5 माइनस ये माइनस यहाँ पे d के एलिमेंट्स होंगे 1 2 3। अब चूंकि डिफरेंस मालूम करना है हमने a का d के साथ, a माइनस b, तो सेट a के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो d में ना हो। सेट a के वो एलिमेंट्स जो d में ना हो तो 1 और 3 जो है वो d में मौजूद है। 1 और 3 d में मौजूद है तो यहां से हम काट देंगे। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाएंगे स्टूडेंट्स वो हम यहां पे
लिख लेंगे, ये डिफरेंस हो जाएगा a माइनस b। इसी तरह हमारे पास b माइनस a स्टूडेंट्स, पहले b के एलिमेंट्स लिखेंगे। b के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 स्टूडेंट्स, माइनस a के एलिमेंट्स हैं 1 3 5। अब d के वो एलिमेंट जो a में ना हो वो लिखने, तो जो d के वो एलिमेंट जो a में भी मौजूद है उनको हम काटेंगे, कट करेंगे। d माइनस a, क्या 1 मौजूद है इसमें स्टूडेंट्स? 1 मौजूद है तो हम 1 काट देंगे। 2 यहां मौजूद नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम 2 यहां पे लिख देंगे। 3 यहां पर मौजूद है इस सेट में, तो 3 यहां से कट करेंगे, तो हमारे पास d। अब 3 जो है स्टूडेंट 3 d सेट में a सेट में मौजूद है, तो 3 को भी हम कट करेंगे और हमारे पास रह जाएगा d का सिर्फ एक एलिमेंट 2 जो कि हम लिखेंगे। तो ये d माइनस a, ये डिफरेंस मालूम हो गया। अब आते हैं a माइनस b, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 a माइनस b। a और b के दरमियान हम डिफरेंस मालूम करेंगे, तो a माइनस b इक्वल टू, पहले सेट a के एलिमेंट्स लिखेंगे जो हमारे पास ऊपर गिवन है 1 3 5 1 3 5 माइनस b के एलिमेंट्स लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 4 2 4। अब हमारे पास क्योंकि डिफरेंस का मतलब ही यही होता है कि सेट a के वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेट b में ना हो, यानी जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हम खत्म कर देते हैं और जो रिमेनिंग एलिमेंट होते हैं वो हम डिफरेंस में लिखते हैं। लेकिन इस सेट में हमारे पास ये चूंकि डिसजॉइंट सेट्स हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे a माइनस b। चूंकि इन दोनों में कोई भी एक जैसा एलिमेंट नहीं है, तो सेट a के वो तमाम एलिमेंट जो सेट b में ना हो वो लिखेंगे 1 3 5। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। अब आते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में b माइनस a, तो b माइनस a इक्वल टू, b के एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट 2 4 माइनस a के एलिमेंट्स हैं 1 3 5। ये भी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं b माइनस a इक्वल टू, इसका मतलब ये होता है कि b के वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेट a में ना हो, तो 2 और 4 ये दोनों सेट a में मौजूद नहीं है, इसका मतलब है इट इज रिक्वायर्ड आंसर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे जो कि a कॉम्प्लीमेंट। ये a के ऊपर जो प्राइम का सिंबल है इसको हम कहते हैं a प्राइम या a कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं इसका a कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट्स आपने निकाल देने हैं जो सेट a में मौजूद है। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस a, तो ये a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हमारे पास ऊपर गिवन है 1 2 3 4 5, तो यहां पे आप कॉपी करेंगे 1 2 3 4 5, माइनस है तो यहां माइनस आएगा। उसके बाद सेट a के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है 1 3 5 1 3 5। अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट a में ना हो वो हमने लिखने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 1 है, तो 1 सेट a में मौजूद है तो 1 यहां से काट देंगे। उसके बाद 2 है, 2 सेट a में नहीं है वो यहां कॉपी करेंगे। 3 सेट a में मौजूद है स्टूडेंट्स, तो 3 भी काट देंगे हम। उसके बाद 4 यहां मौजूद नहीं है तो यहां पे 4 कॉपी करेंगे। 5 मौजूद है स्टूडेंट सेट के, तो 5 को भी हम कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से b कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे स्टूडेंट्स। b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस b, तो b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ऊपर गिवन है 1 2 3 4 5 माइनस b के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2 4। तो उसी तरीके से आप यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट b में ना हो। तो 2 और 4 सेट b में मौजूद है स्टूडेंट्स। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे 1 3 5
वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जितने भी सेट गिवन हैं वो सब के सब बिल्डर फॉर्म में स्टूडेंट्स। इनको आप पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बिल्डर फॉर्म से, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बिल्डर फॉर्म में हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ये कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का सेट हमने स्टार्ट, नेचुरल नंबर का स्टार्ट जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसको हम टेबुलर फॉर्म बनाने जा रहे हैं। तो नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो नेचुरल नंबर का सेट जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। और x लेस देन इक्वल टू 10, और कहां तक हमने लिखना है 10 तक, क्योंकि लेस देन इक्वल टू की बात हो रही है। 10 को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 अप टू 10। उसके बाद हमारे पास सेट ए गिवन, इसको भी टेबुलर फॉर्म में हम बनाएंगे। कह रहा है y such that y belongs to even number। ये e जो है वो सेट ऑफ इवन नंबर को शो कर रहा है, और इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 कॉल्ड इवन नंबर्स। 2, 4, 6 और कहां तक की बात हो रही है 10 तक। 10 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि लेस देन इक्वल टू की बात हो रही है। अगर सिर्फ लेस देन होता तो यहां हम 10 तक नहीं करते, 8 तक करते। क्योंकि लेस देन इक्वल टू का मतलब ये होता है कि ये वाला नंबर भी फिर इंक्लूड हो जाता है। 6 8 10 ये बिल्डर फॉर्म बन गई सेट ए की। अब सेट बी की तरफ आते हैं। सेट बी में है z such that z belongs to odd numbers स्टूडेंट्स। ऑड नंबर, ये o जो है वो ऑड नंबर को शो कर रहा है, और हमने कहां तक लिखना है z लेस देन 10, 10 से कम तक। ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है स्टूडेंट, 1 3 5 7 और 9 तक, क्योंकि लेस देन 10। तो ये सेट बी की बिल्डर फॉर्म बन गई। अब हमारे पास सेट x है। सेट x इक्वल टू p such that p belongs to prime numbers। ये कैपिटल P है, ये स्मॉल p है। स्मॉल p जो है वो शो कर रहा है इस सेट के एलिमेंट्स को, और कैपिटल P शो कर रहा है, डिनोट कर रहे हैं हम प्राइम नंबर्स, यानी वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर का सेट जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, और हमने कहां तक जाना है 10 से कम तक, लेस देन 10 तक। 2 3 5 7 9 हम इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे कि 9 कंपोजिट नंबर स्टूडेंट्स। अब आते हैं y पे। y q such that q belongs to capital Q। कैपिटल Q का मतलब ये होता है कि ये जो सेट है रेशनल नंबर स्टूडेंट्स। रेशनल नंबर का सेट q लेस देन इक्वल टू 8। अब हमारे पास रेशनल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में। ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर देते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 8 आ गया। अब हमने इनको बिल्डर फॉर्म से चेंज कर दिया टेबुलर फॉर्म में। अब हम आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 a - b। अब a - b इक्वल टू a के एलिमेंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास टेबुलर फॉर्म में 2 4 6 8 माइनस b के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 1 3 4 7 9। तो अब a - b का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि सेट a के वो एलिमेंट जो सेट b में ना हो। अब ये सेट a है, इसके वो एलिमेंट जो सेट b में ना हो
तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा सेट ए के वही एलिमेंट्स आप कॉपी कर लें 2 4 6 8, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट सेट ए में नहीं है जो बी में हो, तो लिहाजा ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब आते हैं पार्ट 2 पे। b माइनस ए, b के एलिमेंट्स स्टूडेंट टेबुलर फॉर्म में हमारे पास 13579 माइनस a के एलिमेंट्स 2 4 6 8। अब b माइनस a का मतलब ये होता है कि सेट b के वो एलिमेंट्स जो सेट a में ना हो, तो ऐसे एलिमेंट्स लिखने, तो b माइनस a बराबर हो जाएगा। अब ये सेट b के एलिमेंट्स हैं, ऐसे तमाम एलिमेंट्स आप कॉपी करें 13579, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट्स सेट b में नहीं है जो सेट a में हो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स आपने कॉपी करने नीचे लिखने हैं जो सेट ए में ना हो, तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हमारे पास टेबुलर फॉर्म में 1 से लेकर 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए के एलिमेंट्स हमारे पास टेबुलर फॉर्म में 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। अब आपने क्या करना है, ऐसे तमाम एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से कट करने हैं जो सेट ए में है। तो हमारे पास 2 है वो कट करना है, 4 है 4 को कट करेंगे, 6 है तो 6 को कट करेंगे, 8 है तो 8 को कट करेंगे, 10 है तो 10 को भी कट करेंगे, और जितने तमाम एलिमेंट्स जो रिमेनिंग है वो उनको आप आंसर में लिखेंगे 1 3 5 7 9 और इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका होमवर्क है, उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी क्यूरी हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो नीचे कमेंट्स में आप सवाल कर सकते हैं। थैंक्स।